फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 10 से 15, 41 से 43, 54 से 57, 62 से 64 तक। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपाफानेस बड़ा दुष्ट था। वह रोम में बंधक के रूप में रह चुका था। वह यूनानी साम्राज्य के 137वें वर्ष में राजा बना। उन दिनों इस्राएल में ऐसे लोग थे जो संहिता की परवाह नहीं करते थे और यह कहते हुए बहुतों को बहकाते थे, आओ हम अपने चारों ओर के राष्ट्रों के साथ संधि कर लें, क्योंकि जब से हम उनसे अलग हो गए, हम अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। यह बात उन्हें अच्छी लगी। उनमें से कई लोग तुरंत राजा से मिलने गए और राजा ने उन्हें गैर यहूदी जीवनचर्या के अनुसार चलने की अनुमति दी। इसलिए उन्होंने गैर यहूदियों के रिवाज के अनुसार यरूशलेम में एक व्यायामशाला बनवाई। उन्होंने अपने को बेखतना कर लिया और पवित्र विधान को त्याग दिया। उन्होंने गैर यहूदियों का जुआ स्वीकार किया और वे पाप के दास बन गए। राजा ने अपने समस्त राज्य के लिए यह लिखित आदेश निकाला कि सब लोग एक ही राष्ट्र बन गए और सब अपनी विशेष रिवाजों का परित्याग कर दें। सब लोगों ने राजा के आदेश का पालन किया। इस्राएलियों में से बहुतों ने देव मूर्तियों को बलि चढ़ाकर और विश्राम दिवस को अपवित्र कर राजा का धर्म सहज स्वीकार कर लिया। 145वें वर्ष के किस्लेव महीने के 15वें दिन राजा ने होम बलि की वेदी पर उजाड़ का विभत्स दृश्य अर्थात देव मूर्ति को स्थापित किया। यूदा के नगरों में चारों ओर देव मूर्तियों की वेदियां बनाई गई और लोग घरों के द्वार के सामने तथा चौकों में धूप चढ़ाने लगे। जब उन्हें संहिता की पोथियां मिलती थी तो वे उन्हें फाड़कर आग में डाल देते थे। जिसके यहाँ विधान का ग्रंथ पाया जाता अथवा जो संहिता का पालन करता, उसे राजा के आदेश अनुसार प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी बहुत से इस्राएली दृढ़ बने और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे। वे मृत्यु को स्वीकार करते थे, जिससे वे अवैध भोजन खाकर दूषित ना हो जाए और पवित्र विधान भंग ना करें। इस प्रकार बहुत से इस्राएली मर गए। ईश्वर का प्रकोप इस्राएल पर छाया रहता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विधर्मियों को तेरी संहिता की उपेक्षा करते देख मैं क्रुद्ध हो जाता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु,
मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। विधर्मियों ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था, किंतु मैंने तेरी संहिता को नहीं भुला दिया। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से छुड़ा और मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हे प्रभु, मुझे जीवन प्रदान कर और मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 35 से 43। जब यीशु यरीको के निकट आ रहे थे तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उससे बताया कि यीशु नाजरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहकर पुकार उठा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और ईश्वर की स्तुति करते हुए यीशु के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु
मनन करता है वह उस पेड़ के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है। वह पेड़ समय पर फल देता, उसका पत्ता हमें हमेशा भरा पूरा होता है। जो ईश्वर को प्यार करता है और ईश्वर के विधान के अनुरूप अपने जीवन जीता है, ईश्वर उसके कल्याण के सभी बातों में वह उसकी सहायता करता है। आज के पहला पाठ जो मकाबियों के ग्रंथ से लिया गया है, इस्राएल में एक राजा पैदा हुआ। राजा अंतियोक का पुत्र अंतियोक एपिफोनस, जो बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी था, अधर्मी था, अन्याय था, कुकर्मी था और वह रोम में बंधक रह चुका था। लेकिन वह कभी भी न ईश्वर का परवाह करता था, न ईश्वर के नियम को हृदय से चाहता था। उन्होंने अपने लोगों को पथभ्रष्ट किया। उन्होंने ईश्वर के संविधान को, असंहिता को भंग किया, यानी उसने ईश्वर को ही त्याग दिया और वह इस्राएलियों के नाम पर यहूदियों होते हुए भी गैर यहूदी देवी देवताओं को मंदिर में बैठाया और ईश्वर को त्याग दिया और कई यहूदी उसके साथ रह गए। जब मनुष्य दुष्ट होता है, अधर्मी रहता है, उसका अनुकरण करने वाला भी हजारों होते हैं और इस प्रकार उन्होंने इतना अधर्म और कुकर्म किया कि अपने ही लोगों का खून धारा की तरह बहा दिया, नदी की धारा की तरह बहाया और उसने पूरे साम्राज्य को तहस नहस किया, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर से दूर था। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंतियोक एंटीफोनस के जैसे भटकता फिरता नहीं रहेगा। वह उस दुष्ट अन्यायी राजा का अनुकरण नहीं करेगा। और क्योंकि जो मैं संसार का ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगा। प्रभु यीशु हमें जीवन प्रदान करने आए हैं। आज के सुसमाचार में यीशु यरीको के निकट आ रहे थे कि एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर उन्होंने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, भाई क्या हो रहा है? तब लोगों ने बताया कि यीशु नाजरी गुजरने वाले हैं। उसके अंदर में यीशु के प्रति विश्वास जगा। उसे पता चला कि वही संसार की ज्योति है।
जो उसमें विश्वास करता है, जो उनका अनुसरण करता, वह भटकता फिरता नहीं रहेगा। और उन्होंने जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। हालांकि लोगों ने डांटते या फटकारते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और जोर जोर से पुकारने लगा और यीशु ने उसकी आवाज को सुना, उसे उसकी चीख को सुना और उसने कहा, उसको बुलाओ। यीशु से पूछते हैं, मैं तेरे लिए क्या करूं? तुम क्या चाहते हो मैं फिर से देख सकूं? और यीशु ने कहा, जाओ, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। यहाँ पर दो व्यक्ति को देखते हैं। एक इस्राएल का राजा, यहूदियों का राजा अंतियोक एपिफानस, जो दुष्ट था, जो कि ईश्वर में कभी विश्वास नहीं किया और वह कुकर्मी बना। दूसरा है अंधा भिखारी, जो ईश्वर में विश्वास किया, यीशु में विश्वास किया और उसके अंदर में जीवन की ज्योति आ गई। प्रभु यीशु हमें ज्योति से भरने आए, जीवन से भरने आए। जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उन्हीं को बचाने आए। हालांकि उनमें से बहुत सारे पथ भ्रष्ट हो गए, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी धर्मी थे जो ईश्वर में दृढ़ बने रहे और वे अपने विश्वास का प्रमाण भी देते रहे। हालांकि उन्हें खून बहाना पड़ा, उन्हें मरना पड़ा, लेकिन वह अन्याय और दुष्ट राजा के वश में नहीं गया। जितनों ने गया सब पथ भ्रष्ट हुए, क्योंकि जो अंधकार में चलता है वह भटकता है, जो प्रकाश में चलता है उसे ज्योति प्रदान होता है। प्रभु यीशु यही ज्योति देने आए कि हमें जीवन मिले, अनंत जीवन मिले, हमें ईश्वर के प्रेम से भर दे और हमें सब शक्तियों से भर दे। हे प्रभु, आज भी कई देश के राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे ही दुष्ट हैं। कई अरबी देशों में और कई ऐसे देशों में जो तेरे नाम पर ही लोगों को सताते हैं, सत्य के राह पर नहीं चलना चाहते। हे प्रभु यीशु, इनके कठोर हृदय को परिवर्तित कर। हे प्रभु यीशु, कई लोग विश्वास करते हुए यहाँ पर आते हैं। हे प्रभु, उनके विश्वास के द्वारा जिस प्रकार तूने अंधे भिखारी को चंगा किया, सबों को चंगाई प्रदान करे, जीवन दे, अनंत जीवन की ओर उन्मुख करे। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।